वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एडवांस एपिसोड सुनने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि डोमिनिक ने हाथ उठाकर जोर से उसके चेहरे के दूसरी तरफ थप्पड़ मार दिया। एंजी ने पहले कभी डोमिनिक को इतना गुस्से में नहीं देखा था। वह थोड़ी डर गई, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे बेइज्जती महसूस हुई। ये सब सलीना की गलती थी, उस कमीनी की वजह से। अगर वो न होती तो उसका भाई उसे कभी नहीं मारता। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि डोमिनिक ने फिर से हाथ उठाकर उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। सलीना, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने कैसे हिम्मत की मेरे भाई को बहकाने की? डोमिनिक को देखकर भी कोई पछतावा नहीं था, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसने फिर हाथ उठाया। तभी लिया अचानक आई और उसका हाथ पकड़ लिया। नर्म आवाज में बोली, एंजी अभी छोटी है और उसके दिल में थोड़ी नाराजगी है। सलीना को देखकर उसने गुस्से में ऐसा किया। सारी गलती उस पर डालना सही नहीं है। एंजी ने जब लिया को अपने पक्ष में बोलते सुना तो उसकी सिसकियां और तेज हो गईं। सलीना, लिया मेरी भाभी है। उसकी सगाई मेरे भाई से हुई है। तुमने कौन सा जादू किया कि मेरा भाई तुम्हारे लिए मुझे ही मारने लगा? तुम्हें कोई शर्म नहीं कि अपनी ही भाभी के मंगेतर को बहकाने लगी? उसकी बात सुनकर डोमिनिक का चेहरा और भी खराब हो गया। अब सलीना के पास उसके पति और राजधानी से आए रिडल परिवार का सहारा था। एंजी ने अभी अभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और सलीना का पति एंजी को कभी माफ नहीं करने वाला था। डोमिनिक ने गुस्से में दहाड़ा, बस वापस जाओ क्लाउड सिटी, अभी के अभी लौट जाओ। डोमिनिक की नज़रों से डरी एंजी की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन वह जिद्दी रही और सलीना को गालियां देने ही वाली थी कि डोमिनिक ने अचानक उसका मुंह दबा लिया। वो उसे तुरंत वापस भेजने के लिए फ़ोन करने ही वाला था कि पीछे से ठंडी हंसी सुनाई दी, अब वापस भेज रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता अब बहुत देर हो चुकी है? डोमिनिक का शरीर अकड़ गया। उसने तुरंत एंजी को पीछे किया और सलीना की तरफ देखा। सलीना, एंजी अभी अनुभवहीन है। मैंने उसे सबक सिखा दिया है। अब तुम उससे बहस मत करो। सलीना ने ठंडी हंसी के साथ कहा, वो मुझसे सिर्फ 2 महीने छोटी है और तुम उसे छोटी कह रहे हो। मिस्टर वॉटसन, याद दिला दूं, वो अब बालिग है और जानबूझकर हत्या करने की सज़ा जेल है। एंजी पहले तो सलीना को डांटने वाली थी, लेकिन उसकी बात सुनते ही उसके चेहरे पर डर झलक गया। कौन तुम्हें मारना चाहता है? मैंने तो बस गलती से पैर अड़ाया था। सलीना, झूठ मत बोलो। लेकिन उसके स्वर में एक तरह का गर्व झलक रहा था। पीछे खड़ी लिया गुस्से से हंस पड़ी। उसने घूरकर सोचा कि ऐसी घमंडी और जहरीली लड़की को किस तरह की मौत मिलनी चाहिए। सलीना ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अफसोस, तुमने मुझे मारने का नहीं सोचा, लेकिन मैं सच में तुम्हें मारना चाहती हूँ। और वह उसकी ओर बढ़ी। डोमिनिक की गोद में छुपते हुए एंजी ने घमंडी अंदाज में कहा, भाई देखो, सलीना मुझे मारना चाहती है। तुम ही इसे सबक सिखाओ। डोमिनिक को तब पछतावा हुआ कि उसने एंजी को पहले कभी ठीक से नहीं सिखाया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, सलीना, चाहे जो भी हो, एंजी मेरी बहन है। हमारी पुरानी नज़दीकियों की कसम, इस बार उसे माफ कर दो। सलीना ने घृणा से उसकी ओर देखा और कहा, तो अब ध्यान से देखो कि आज मैं हमारी सारी पुरानी मोहब्बत को कैसे तोड़ देती हूँ। डोमिनिक कुछ बोल पाता उससे पहले लिया आगे बढ़कर उसका कंधा पकड़कर उसे किनारे फेंक दिया। सलीना की आंखों की काली गहराई देखकर लिया डर गई और धीरे से पीछे हट गई। अब एंजी अकेली रह गई। सलीना के आदमियों द्वारा ली चैंग को पिटते देख एंजी डर गई, लेकिन फिर भी बोली, सलीना, मैं वॉल्सन परिवार की बेटी हूँ। मेरी तरफ हाथ उठाने की हिम्मत करो तो। लेकिन उसकी बात चीख में बदल गई। सलीना ने उसके बाल पकड़कर उसे कूड़े की तरह घसीटा और फव्वारे के पास ले जाकर उसका सिर पानी में डुबो दिया। डोमिनिक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह उसे बचाने दौड़ा, लेकिन लिया ने हंसते हुए उसे लात मारकर दूर गिरा दिया। लिया ने डरकर फ़ोन निकाला पुलिस को बुलाने के लिए, लेकिन सलीना की ठंडी मुस्कान देखकर उसका हाथ कांप गया और वह कॉल करने की हिम्मत न जुटा पाई। आसपास के लोग सब देख रहे थे,
लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि एंजी की करतूत सबको पता थी। दूसरों की जान लेना अहंकार और कोई पछतावा नहीं। अब जो हो रहा था वो उसका हकदार था। पानी में डूबी एंजी बुरी तरह तड़प रही थी, छटपटा रही थी। सलीना ने उसे कसकर पकड़े रखा। डोमिनिक चिल्लाया, सलीना, पागल हो गई हो क्या? उसे छोड़ दो। लेआ को उसका शोर बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कपड़ा उसके मुंह पर दबाया और उसे फिर से लात मारकर गिरा दिया। सलीना ने एंजी के बाल पकड़कर उसे पानी से बाहर निकाला और उसके कान में फुसफुसाई, अगर वॉल्सन परिवार ही मिट जाए और तुम भिखारी बन जाओ, तो भी क्या तुम इतनी घमंडी रहोगी? एंजी कांपते हुए खांसने लगी और बोली, भाई, बचा लो। लेकिन अगले ही पल सलीना ने फिर से उसका सिर पानी में दबा दिया। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अगर वॉल्सन परिवार अपनी बेटी को नहीं सिखाता, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं कि मैं उन्हें सबक सिखा दूं। एंजी ने दोनों हाथों से पानी पटका और जोर जोर से छटपटाने लगी। मदद के लिए मुंह खोलते ही कई घूंट पानी उसके गले में उतर गए और वह खांसने लगी। सलीना की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। एंजी ने छूटने की कोशिश की, लेकिन सलीना ने तुरंत उसे फिर से पानी में दबा दिया और तिरस्कार भरी हंसी के साथ बोली, मरने के करीब होने का एहसास कैसा लग रहा है? एंजी ने बुरी तरह सिर हिलाया और गिड़गिड़ाई, खांस खांस, मुझे छोड़ दो। लिया को लगा कि अगर यहाँ एंजी को सचमुच कुछ हो गया, तो वॉल्सन परिवार प्रभावित होगा और साथ ही उसे भी भुगतना पड़ेगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह घबरा कर बोली, सलीना, छोड़ दो, एंजी डूब जाएगी। डोमिनिक ने अपनी बहन को सलीना के हाथों तड़पते देखा तो उसका चेहरा डर और नफरत से भर गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, सलीना, अगर तुमने एंजी को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सलीना ने तिरस्कार भरी नज़र से उसकी ओर देखा और ठंडी आवाज में बोली, सच में, अगर मैंने आज इसे मार दिया तो देखती हूँ तुम और वॉल्सन परिवार क्या कर लोगे। ये कहते ही उसने एंजी का पूरा सिर जोर से पानी में दबा दिया। लिया और डोमिनिक दोनों के चेहरे पीले पड़ गए, आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे पहली बार सलीना को देख रहे हों। कब वो दब्बू और मासूम सलीना, जिसे सब सताते थे, इतनी ठंडी और खतरनाक बन गई। और सच में, अगर आज एंजी मर भी जाती, तो वे कर ही क्या सकते थे? गलती एंजी की थी और सलीना के पास अपने रहस्यमय प्रेमी और राजधानी के रिडल परिवार का सहारा था। लिया कांप रही थी। वॉल्सन परिवार सलीना से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन डोमिनिक के साथ उसके टकराव के बाद मिसेस वॉल्सन जरूर उसे नहीं छोड़ेंगी। लिया की कांपती आवाज निकली, सलीना, गलती एंजी की नहीं है। हम उसकी तरफ से माफी मांगते हैं। उसे छोड़ दो। सलीना ने ठंडी सांस छोड़ी। डोमिनिक ने सलीना के चेहरे में नरमी ढूंढनी चाही, लेकिन वहां सिर्फ पत्थर जैसी बेरुखी थी। उसने सलीना को ऐसे देखा जैसे वो कोई दानव हो। जब एंजी लगभग बेहोश होने ही वाली थी, तभी सलीना ने हंसते हुए उसका सिर पानी से बाहर खींच लिया। एंजी जोर जोर से खांस रही थी, आंसुओं से उसका चेहरा धुंधला गया था और उसके चेहरे का सारा घमंड और अकड़ गायब हो चुका था। वह सिसकते हुए बोली, भाई, बचाओ। सलीना ने उसके बालों को और कसकर पकड़ा, जिससे वह दर्द से चीख पड़ी। सलीना ने ठंडी आवाज में पूछा, असुविधा हो रही है? डर लग रहा है? दोबारा आजमाना चाहोगी? एंजी का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने घबराकर सिर हिलाया और डर से बोली, नहीं, मैं गलत थी, कृपया मुझे छोड़ दो। सलीना ने उसे ऐसे देखा जैसे कचरा हो और जोर से जमीन पर फेंक दिया। वो खड़ी हुई, लिया से रुमाल लिया और अपने पतले उंगलियों को धीरे धीरे पोंछने लगी। एंजी पूल के किनारे पड़ी थी, बाल और चेहरा पूरी तरह भीगे हुए, मुंह खोलकर भारी सांस ले रही थी। उसका चेहरा भूत जैसा सफेद पड़ चुका था और वह रो भी नहीं पा रही थी। सलीना ने हाथ पोंछकर वह रुमाल एंजी के चेहरे पर फेंका और धीरे धीरे आगे बढ़ी। एंजी चीख उठी, आंखें डर से लाल हो गईं। वह पीछे हटती गई और गिड़गिड़ाई, मैं गलत थी, मुझे तुम्हें गिराना नहीं चाहिए था, माफ कर दो।
सलीना ने ठंडी नज़र से उसे देखा और पूछा, क्या अगली बार फिर ऐसा करोगी? एंजी डर से कांपती हुई सिर हिलाने लगी, नहीं, अब कभी नहीं करूंगी। सलीना ने होठों पर व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, अगर अगली बार हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना कहकर वह पलटी और वहां से चली गई। एंजी जमीन पर पड़ी थी, सिर ढंककर पूरी तरह कांप रही थी, उसकी हालत दयनीय हो चुकी थी। तब जाकर डोमिनिक और लिया हिम्मत करके उसके पास पहुंचे। डोमिनिक ने उसे गले लगाया, वह हांफती हुई सांस ले रही थी और अचानक फूट फूट कर रो पड़ी। सलीना लिफ्ट की ओर बढ़ी और ठंडी नज़रों से उस लिफ्ट को घूरने लगी, जो अभी अभी उसके पैरों के नीचे खराब हुई थी। लिया ने सलीना को ध्यान से देखा। सलीना के गुस्से के सामने वह कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी। लिफ्ट ठीक उसी समय खराब हुई थी जब सलीना नीचे गिरी थी। यह कोई हादसा नहीं था। अगर आज एंजी ने उसे नहीं गिराया होता तो भी ये दुर्घटना हो सकती थी। स्पष्ट था कोई उसे मारना चाहता था। सलीना की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं और उसके होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। जाकर पता करो, अगर इसके पीछे इज़ाबेल है तो उसकी दोनों टांगें तोड़ दो। वो बहुत नर्मदिल रही थी, शायद इसी वजह से शेंग पैन को लगा कि वो उसे कमज़ोर समझ सकता है। लेया की आंखों में क्रूरता चमकी और उसने जवाब दिया, ठीक है। सलीना ने कई दुश्मन बना लिए थे, लेकिन सीधे उसकी जान लेने की हिम्मत सिर्फ गू यूचेंग और शेंग पैन में थी। क्राइस्ट इतना घटिया तरीका कभी नहीं अपनाता। ये तरीका इज़ाबेल का ही हो सकता था, जो चालाक है लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं रखती। तभी मॉल का मैनेजर कई लोगों के साथ भागा भागा आया। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, मैडम, मुझे बहुत अफसोस है, लिफ्ट खराब हो गई और आपको परेशानी झेलनी पड़ी। सलीना ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया और बोली, ज़रूरत नहीं, बस मुझे वो गिफ्ट ढूंढकर दो जो मैंने अभी खरीदा था। गिरते वक्त सलीना उस गिफ्ट को पकड़ नहीं पाई थी जो उसने ऑस्वाल्डो के लिए खरीदा था। मैनेजर ने तुरंत लोगों को भेजा। थोड़ी देर बाद किसी ने गिफ्ट वापस लाकर दे दिया। सलीना ने डिब्बा खोला, घड़ी सही सलामत थी, मखमली कपड़े में रखी हुई। उसने राहत की सांस ली, उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसका चारों ओर फैला ठंडा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। ये गिफ्ट खरीदने में उसे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन ऑस्वाल्डो आकर्षक व्यक्ति था, और आकर्षक लोग ही इस तरह का खास तोहफा पाने के योग्य होते हैं। सलीना ने हल्की सी हंसी के साथ पैकेट उठाया और शान से सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। मॉल मैनेजर वहीं खड़ा रह गया, हैरान। एंजी के साथ सलीना की बेरहमी सबने देखी थी। सबको लगा था कि यहाँ बड़ा हंगामा होगा, लेकिन उसने न तो मुआवजा मांगा, न ही शिकायत की और बस ऐसे ही चली गई। मैनेजर, ये वही सलीना रिडल हैं, राजधानी के रिडल परिवार से। इंटरनेट पर बहुत मशहूर हैं। आज की घटना ने पहले ही हलचल मचा दी है। अगर किसी ने इस मौके का फायदा उठाकर हंगामा किया तो योजक चिन्ह। मॉल मैनेजर चौंक गया जब उसने सुना कि ये रिडल फैमिली की मिस रिडल हैं, और जब उसे पता चला कि सलीना ऑनलाइन सेलिब्रिटी भी हैं, तो उसका हैरान होना और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने तुरंत मुड़कर कहा, अगले 2 दिन इस पर नज़र रखो। अगर कोई इसे बड़ा बनाने की हिम्मत करेगा तो हम तुरंत सामने आकर इसे साफ करेंगे। भाग्यशाली है कि यह नन्ही बच्ची उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराती। अगर इस मामले से उसे कोई नकारात्मक असर पड़ा और उसने गुस्सा निकालना शुरू किया तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाकी लोग सिर हिलाकर सहमत हुए। अगर वो न होती तो मेरा भाई उसे क्यों मारता? सलीना होटल लौटी और गिफ्ट लेया को देते हुए बोली, किसी को इसे यंग मास्टर के घर पहुंचाने के लिए कहो। लेया ने देखा कि सलीना की भावनाएं अब सामान्य हो गई हैं और उसने राहत की सांस ली। उसने घड़ी उठाए और कमरे से बाहर जाने लगी। थोड़ी देर बाद वह उत्साहित होकर वापस आई। मैडम, कल फ्रेग्रेंस कंपटीशन है, कृपया अच्छे से आराम करें। फ्रेगरेंस प्रतियोगिता नज़दीक थी। सलीना को आराम करना चाहिए था, लेकिन वह थोड़ी थकी हुई थी और एम सिटी में लगातार 2 दिन बिना रुके घूम रही थी। सलीना को वह आदमी याद आया जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी,
उसे उस पर एहसानमंद होना पड़ा। सलीना को दूसरों पर एहसान रखना पसंद नहीं था, खासकर जब वह सिर्फ एम सिटी में प्रतियोगिता के लिए आई थी और जल्द ही वापस जाने वाली थी। उसे कोई व्यक्तिगत कर्ज पीछे नहीं छोड़ना था, इसलिए उसने लिया से कहा, जाकर पता करो कि बगल वाले पड़ोसी का पेशा क्या है। लिया की बड़ी आंखें घूमी और उसने धीरे से पूछा, मैडम, आप पड़ोसी के बारे में क्या जानना चाहती हैं? सलीना की पतली उंगलियां धीरे धीरे उसकी भौं की हड्डी पर चली और उसने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, उसने अभी मेरी जान बचाई और मैं उस पर एहसानमंद हूँ। उस आदमी ने उसे खतरनाक एहसास दिया। सबसे सही तरीका यही था कि कर्ज जल्दी चुकाया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि दोनों में से कोई किसी पर कुछ न चुकाए। लिया थोड़ी देर के लिए चुप रह गई, सलीना के उदासीन चेहरे को देखकर समझ नहीं पाई कि वह क्या सोच रही है। उसकी आवाज़ थोड़ी मंद थी। ठीक है, मैडम। सलीना ने उसके अजीब व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया और कमरे में आराम करने चली गई। शायद सलीना की हाल की मशहूरी ही वजह थी कि जैसे बाजार के कुछ लोग सोच रहे थे, किसी ने जल्दी से सलीना और एंजी का वीडियो ऑनलाइन डाल दिया। ध्यान खींचने के लिए उस व्यक्ति ने भी पहले वाले की तरह किया, कॉन्टेक्स्ट और आवाज़ हटा दी, केवल वह दृश्य दिखाया जिसमें सलीना ने एंजी को तंग किया। लेकिन मॉल के लोग पहले से तैयार थे और उन्होंने पूरा अनकट वीडियो अपलोड कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि शरारती नेटिजन्स, जो हंगामा करना चाहते थे, वो शुरू में ही चुप हो गए। उल्टा सलीना के फैन फिर से बेचैन हो उठे। लेडी सलीना वाकई कमाल की है न? बिल्कुल सही किया। लिया की मंशा इतनी स्पष्ट थी, डोमिनिक ने इसे क्यों नहीं देखा? वो तो सीधे मूर्ख है। एंजी वाकई बहुत नीच और नापसंद इंसान है। वीडियो में पूरी घटना पहले और बाद दोनों दिख रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि जिसने सलीना की जान बचाई, वो कहीं नजर नहीं आया। लूक ने वीडियो में सलीना को एंजी को हाथों से नियंत्रित करते देखा और जीभ से क्लिक करते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह ... सच में, चाहे औरत कितनी भी शालीन लगे, जब गुस्सा आए तो वो वाकई खतरनाक हो सकती है। अगर आगे चलकर उन जोड़ों में घरेलू हिंसा हुई, तो ऑस्वाल्डो को अपनी बीवी बाहर नहीं निकालना चाहिए। पीआर डिपार्टमेंट की लड़कियां मेज पीट रही थीं। मिस्टर जॉर्डन, क्या आप सच में एम्स सलीना को ऑफिशियल वेबसाइट अकाउंट बनाने के लिए मनाने पर विचार नहीं कर रहे? उसकी खुद की फैन फॉलोइंग लगभग ए लिस्ट स्टॉर्स जैसी थी, और ये सब पैसे में तब्दील हो सकता है। भविष्य में वह अपने ड्रामों का मुफ्त प्रचार भी कर सकती है। ये तो दोनों के लिए फायदे की बात है। लूक ने कहा, मैं डरता हूँ, हिम्मत नहीं है। सभी हैरान रह गए। तुम बॉस हो, फिर इतना डर क्यों रहे हो? लूक ने कहा, मैं उसके बॉयफ्रेंड से डरता हूँ। ऑस्वाल्डो चाहता था कि सलीना सिर्फ उसी की रहे। अगर उसे सार्वजनिक किया गया, तो मुसीबत ही मची होती। असल में, सलीना पहले से ही खुफिया में अच्छी तरह जानी जाती थी। लेकिन इससे उस आदमी का पॉजिटिव नेचर कम नहीं हुआ, बल्कि इससे वो और भी परेशान और सख्त हो गया। और सलीना तो ब्लैक रेड फैशन वर्ल्ड की क्वीन थी। उसकी शोहरत इतनी तेजी से बढ़ी कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाया। फिर भी वह अपनी ताकत से अनजान थी। लूक की नज़र उस अचानक खराब हुए लिफ्ट पर गई और उसने व्यंग्य से मुस्कराते हुए फ़ोन रख दिया। जांच अभी जारी थी, लेकिन सलीना को पूरा यकीन था कि ये इज़ाबेल का काम है। ऐसा लग रहा था कि ये शरारती औरत तब तक नहीं रुकेगी जब तक पूरी तरह बर्बाद न हो जाए। असल में इज़ाबेल को इतनी जल्दी फिर से गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी। उसने हाल ही में इतना बड़ा हादसा किया कि उसे शेंग फैमिली से निकाल दिया गया और क्राइस्ट भी नाराज हुए। तो फिर सलीना को इतनी तकलीफ देने की अजीब जिद क्यों? लूक की आंखें गंभीर सोच में डूब गईं और वह अपनी पतली उंगलियों से मेज पर टैप करने लगा। ऑस्वाल्डो की बीवी डर गई थी और लगभग चोट भी लगी थी, ऐसे में वो उसे आसानी से नहीं संभाल सकता। और अगर सलीना इज़ाबेल को सुरक्षित रखती है, तो क्राइस्ट निश्चित रूप से नाराज होगा। इसका मतलब है कि जब सलीना एम सिटी से वापस आएगी, तो ये दो मर्द निश्चित रूप से आमने सामने होंगे। लूक की आंखों में अंधेरा झलक गया। उधर
मैंडी और बाकी तीनों ने भी वीडियो देखा और उनके चेहरे एक एक करके पीले पड़ गए। उन्होंने सोचा कि वे कितने भाग्यशाली थे कि उन्होंने कभी सलीना को चुनौती नहीं दी, वरना उसके क्रूरपन का सामना करना उनके लिए बेहद मुश्किल होता। मैंडी ने उन्हें तसल्ली दी, डरो मत, लेडी सलीना आम तौर पर ऐसी नहीं होती। कल परफ्यूम प्रतियोगिता है, इसलिए आज रात आराम करो। आने वाले कुछ दिन हमारा मैदान है, इसे अपने प्रदर्शन पर असर न डालने दो। तीनों के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया और उन्होंने आने वाले परफ्यूम प्रतियोगिता के बारे में सोचते हुए संतोषजनक मुस्कान दी। वे सभी अनुभवी परफ्यूमर्स थे, जबकि सलीना एक अनजान परफ्यूमर थी और ऊपर से घोटालों में फंसी हुई थी। निश्चित रूप से समय आने पर वो कोई बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाएगी। बस सलीना को नाराज न करना और सब ठीक रहेगा। चारों औरतों ने आत्मविश्वास वापस पाया और अपने अपने कमरे में जाकर कल की प्रतियोगिता के लिए अंतिम आराम किया। दूसरे होटल में डोमिनिक, जिसने एंजी को सुला दिया था, कमरे से बाहर आया और देखा कि लिया बाहर इंतजार कर रही थी। वो उसकी तरफ बढ़ा और कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कल इंटरनेशनल सेंस कंपटीशन है, जाकर आराम करो, एंजी की बातों का असर मत लेना। लिया का चेहरा पीला था और उसकी नजरें झुकी हुईं। सलीना कल परफ्यूम प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी, डोमिनिक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लिया, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि चैंपियन तुम्हारी होगी। लिया की आवाज़ बहुत धीमी थी, जिसमें एक अलग सी तीखापन झलक रहा था। बिल्कुल, चैंपियन तो मेरा ही होगा और सिर्फ मेरा ही। वह न सिर्फ चाहती थी कि सलीना चैंपियन न बने, बल्कि उसे फिर से बदनाम और बेकार भी बनाया जाए। डोमिनिक की नज़र से दूर कोने में लिया की आंखों में पागलपन और क्रूरता की चमक थी। अगले दिन घरेलू परफ्यूम प्रतियोगिता एम सिटी आर्ट म्यूजियम में अभूतपूर्व भव्यता के साथ आधिकारिक रूप से शुरू हुई। सभी प्रतिभागियों ने बड़े शहरों में कई स्तर की चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था, और केवल वही लोग जो शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में चयनित हुए, घरेलू प्रतियोगिता के मंच पर खड़े होने के योग्य थे। घरेलू प्रतियोगिता में केवल शीर्ष 5 परफ्यूम विशेषज्ञ ही विदेश यात्रा कर अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के योग्य थे। प्रसिद्ध परफ्यूमर्स, डिजाइनर्स, निवेशक और विभिन्न क्षेत्रों के सेलिब्रिटी आइकॉन्स इकट्ठा हुए और हर सीट भरी हुई थी। मीडिया 1 महीने पहले से ही इस पर ध्यान दे रहा था, लगातार विभिन्न घोषणाएं आ रही थीं और उस दिन का भव्य कार्यक्रम अभूतपूर्व था। ये पिछले 6 महीनों में देश की सबसे प्रसिद्ध प्रतियोगिता थी। सुबह सुबह विभिन्न मीडिया आउटलेट्स आर्ट गैलरी के बाहर इकट्ठा हुए, कैमरे थामे हुए और कई परफ्यूमर्स के प्रवेश का इंतजार कर रहे थे। फैंस हाथ में पोस्टर लिए बाड़ के बाहर खड़े थे और बार बार चिल्ला रहे थे। एक नीली लैम्बोर्गिनी आर्ट गैलरी के प्रवेश द्वार पर खड़ी हुई और ड्राइवर ने दरवाजे खोले, जिससे 4 खूबसूरती से सजी युवतियां बाहर निकलीं। अरे देखो जल्दी, ओलंपस ग्रुप की परफ्यूम डिजाइनर। मंच पर हलचल मच गई और मीडिया उन्माद में दौड़ पड़ा। ओलंपस ग्रुप की अंतर्राष्ट्रीय ताकत उल्लेखनीय है और घरेलू परफ्यूम उद्योग में वे प्रसिद्ध हैं क्योंकि उनके प्रतियोगियों ने वार्षिक परफ्यूम ब्लेंडिंग प्रतियोगिताओं में शीर्ष 3 में स्थान पाया है। चारों लोग, जिनमें मैंडी बीच में थी, लाल कालीन पर खड़े होकर कैमरे और फैंस की ओर मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे थे। मैंडी, जो पिछली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही थी, परफ्यूम उद्योग में भी एक प्रसिद्ध स्टार हैं। मीडिया उत्साहित होकर पूछती है, मिस मैंडी, हमने सुना कि आप इस साल मास्टर कैरा की शिष्य बनी हैं। क्या ये सच है? मैंडी गुलाबी ऑफ द शोल्डर मैक्सी ड्रेस में थी और आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मेरे शिक्षक अत्यंत कुशल और प्रतिष्ठित परफ्यूमर हैं। इस साल मैं उन्हें निश्चित रूप से मुझ पर गर्व महसूस कराऊंगी। बातचीत में उनके शब्दों से इस साल चैंपियन बनने का स्पष्ट आत्मविश्वास झलक रहा था। मंच पर तुरंत जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हुई। मैंडी बात जारी रखने ही वाली थी कि अचानक उसके पीछे हलचल मची। एक काली बुगैटी आई और ड्राइवर का दरवाज़ा एक हाथ द्वारा धकेला गया। डोमिनिक, सूट और चमड़े के जूतों में, गर्वित चेहरा लिए बाहर निकला।
वो आगे की सीट की ओर बढ़ा और कार का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ उठाया। लिया ने अपना हाथ उसकी हथेली में रखा और वो उसे बाहर ले गया। क्षण भर में उसने सभी का ध्यान खींचा और मैंडी से भी बड़ी सनसनी पैदा की। अरे लिया, मेरी देवी आ गई। मैं अब तक उसकी मॉर्निंग स्नो खुशबू का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसकी महक वाकई अद्भुत है। लिया 3 साल पहले घरेलू परफ्यूम प्रतियोगिता की विजेता थीं, और जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया तो उन्हें परफ्यूम उद्योग के एक किंवदंती व्यक्ति ने पछाड़ दिया और उन्हें दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। लेकिन घरेलू स्तर पर पहला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान पाना पहले ही एक बड़ी उपलब्धि है। इतना पर्याप्त है कि वह अनगिनत लोगों की आदर्श, मीडिया और परफ्यूम उद्योग के वरिष्ठ लोगों की प्यारी बन जाएं। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय उपविजेता पुरस्कार और उसके साथ मिली मॉर्निंग स्नो की बोतल के कारण उन्हें 100 वर्षों में दुर्लभ प्रतिभाशाली परफ्यूमर के रूप में सराहा गया। अब भी उनका उद्योग में उच्चतम बिक्री का रिकॉर्ड कायम है और किसी ने भी इसे पार नहीं किया। इसलिए भले ही उन्होंने 3 साल से प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया हो, परफ्यूम उद्योग में उनकी लोकप्रियता अब भी बहुत मजबूत है। 3 साल पहले घरेलू और विदेशी बाजारों में नाम बनाने के बाद वह अचानक गायब हो गईं और तब से कोई नया काम प्रकाशित नहीं हुआ, जिससे कई परफ्यूमर्स को पछतावा हुआ। सोचा जा सकता है कि आज एम सिटी स्टेडियम में उनका अचानक प्रकट होना बड़ी सनसनी पैदा करेगा। लिया और डोमिनिक क्रीफिया में कुख्यात हैं, लेकिन उनकी ख्याति एम सिटी में अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। विशेष रूप से परफ्यूम प्रतियोगिताओं के मंच पर भले ही लोग देश के गौरव के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली उपविजेता के घोटालों के बारे में सुने हों, वे अवचेतन रूप से उन्हें फिल्टर कर देती हैं और उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डोमिनिक ने लिया की बांह पकड़कर चौंकते हुए चारों ओर देखा, क्योंकि उनके आसपास के लोग आश्चर्य और प्रशंसा से उन्हें देख रहे थे। ये वह सम्मान है जो लिया उन्हें देती है। अचानक उसे याद आया कि जब से सेलिना ने वॉल्सन परिवार के पितामह के जन्मदिन की पार्टी में उसके और लिया के संबंधों का खुलासा किया था, उसकी ख्याति बर्बाद हो गई थी और क्रीफिया के सभी लोग उसकी निंदा कर रहे थे। काफी समय हो गया था जब किसी ने उसे ईर्ष्या और जलन से नहीं देखा। शायद मिस्टर वॉल्सन सही हैं। जब तक लिया चैंपियन बनकर क्रीफिया लौटती हैं, वह वॉल्सन परिवार का राजकुमार बन जाएगा और उसकी शादी लिया के साथ फिर से एक परिपूर्ण मेल बन सकती है। इस विचार से डोमिनिक ने वॉल्सन परिवार के वारिस के रूप में आत्मविश्वास वापस पाया और गर्वित चेहरा लिए लिया की बांह पकड़ ली। मीडिया ने चारों ओर इकट्ठा होकर कैमरे 2 लोगों की ओर लगाए और पूछा, मिस लिया, क्या हम जान सकते हैं कि आपके बगल में ये सज्जन कौन है? लिया ने हल्की मुस्कान दी और कहा, वह मेरे मंगेतर हैं। सियाह चंद के फैंस तुरंत चिल्लाए, अरे, मेरी देवी के पास पहले से ही एक पुरुष है। आपको हमारी गॉडेस लिया का अच्छा ख्याल रखना चाहिए। सचमुच एक परिपूर्ण जोड़ी, एक प्रतिभाशाली पुरुष और सुंदर महिला के बीच स्वर्गीय मिलन। हालांकि लिया और डोमिनिक अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन देश का गौरव बढ़ाने के लिए मैं इस साल उन्हें डांटूंगी नहीं। पत्रकार ने फिर पूछा, मिस लिया, क्या इस साल की परफ्यूम प्रतियोगिता में आपका आत्मविश्वास है? लिया ने हल्की मुस्कान दी और आत्मविश्वास व्यक्त किया, मैं इस साल चैंपियन बनने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। जैसे ही उसने बात खत्म की, पीछे से बिजली सी तेज गति वाली कारों की आवाज गूंजी, जिसने तुरंत फैंस की उत्साहित सराहना को दबा दिया। लिया ने महसूस किया कि कार लगभग उन्हें टकराने वाली थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और डोमिनिक हैरान होकर उसे जल्दी से पीछे खींच लिया। लिया, जो हाई हील पहन रही थी, असावधान थी और उसे खींचा गया। उसका पैर मुड़ गया और वह स्थिर नहीं खड़ी हो सकी, शर्मिंदा होकर जमीन पर गिर गई। उस क्षण एक आग लाल फरारी उनके पास से गुजरती हुई 90 डिग्री का खूबसूरत ड्रिफ्ट लेते हुए स्थिर हुई। मंच पर हलचल अचानक रुक गई। लिया लाल कालीन पर बैठी थी, उसका चेहरा कभी पीला तो कभी हरा पड़ रहा था। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने इस दुर्लभ समाचार का फायदा उठाया और बेतहाशा उसकी तस्वीरें खींची। डोमिनिक ने जल्दी से उसे उठाया, फरारी की ओर गुस्से से देखा और डांटा,
तुमने कैसे गाड़ी चलाई? सिर्फ वही नहीं, लिया के फैंस ने भी अपनी आइडल को सार्वजनिक रूप से डरते और शर्मिंदा देखकर कार वालों को गुस्से से खरी खोटी सुनाई। क्या तुमने आगे कोई नहीं देखा? इतनी तेज क्यों चलाई? क्या तुम्हें जल्दी थी? ये स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया। वे गॉडेस कियानरू से जलते हैं और जानबूझकर टकराए। असंभव। आयोजक कहाँ हैं? ऐसे नैतिक रूप से भ्रष्ट लोग तुरंत परफ्यूम प्रतियोगिता से बाहर किए जाएं। कुछ ही समय के लिए वहां पूरी तरह से शापों का माहौल बन गया। गुस्से की भीड़ के बीच एक पतली और पारदर्शी सफेद हाथ ने ड्राइवर का दरवाजा खोला और गुलाबी क्रिस्टल हाई हील्स में जूते पहने पैर लाल कालीन पर आए। इसके तुरंत बाद एक पतली आकृति धीरे धीरे बाहर आई, और जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, वहां का गुस्से भरा माहौल अचानक मृत स्तब्धता में बदल गया। सभी लोग उस लड़की को हैरानी से घूर रहे थे जो कार से बाहर आई। उसने हल्के गुलाबी रंग की लंबी ड्रेस पहनी थी, उसके लंबे काले बाल पीछे बह रहे थे। उसके सिर पर एक नाजुक और चमकदार चांदी का ताज था। उसका हर हाव भाव और हर इशारा एक अद्भुत और शाही आभा छोड़ रहा था। उसने अपनी अद्भुत छोटी सी शक्ल सुबह की रोशनी से उठाई, दर्शकों की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या आप लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं? उसकी नज़र से ढके लोग अपने विचारों से तेज प्रतिक्रिया देने लगे और जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, 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 हम तुम्हें डांट नहीं रहे। माफ कीजिए, हम बोल बैठे। कृपया इसे हमारे खिलाफ न मानें। इतनी शाही और खूबसूरत सुंदरता, क्या ये किसी देश की राजकुमारी या रानी हो सकती है? सलीना ने हल्की हंसी दी और कैजुअली डोमिनिक की ओर देखा। ओह, माफ कीजिए, मुझे ड्राइविंग में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उसने कहा। उसकी नज़र लाल फरारी पर पड़ी और उसके होठों पर एक मीठी मुस्कान उभरी। यह मेरी बॉयफ्रेंड ने भेजा था। मैं उसकी अच्छी नीयत को निराश नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने खुद ड्राइव किया। लेकिन उत्साह में मैंने समय पर नहीं रोका और लिया गिर गई और डर गई। क्या मुझे उसे मुआवजा देना चाहिए? उसका कथन पूरी तरह झूठा नहीं था। अंततः उसने लंबे समय बाद फाइटर जेट उड़ाया था और थोड़ी उत्सुकता में वह इस हाई परफॉर्मेंस कार को फाइटर जेट की तरह चलाने का अवसर नहीं छोड़ सकी। उसे लिया के दिखावे भरे शब्द सुनाई दिए और वह बहुत नाराज हुई, इसलिए उसने जानबूझकर बीच में टोक दिया। वह सिर्फ यह उम्मीद नहीं कर रही थी कि ये दो लोग इतने डरपोक होंगे। डोमिनिक खाली आंखों से उसके सामने की निर्दोष सुंदरता को देख रहा था, मन पूरी तरह खाली। क्या ये सलीना है? सलीना इतनी अजीब कैसे हो सकती है? वह अविश्वास के साथ सलीना की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम। जैसे ही उसने मुंह खोला, दूसरों ने बीच में बोल दिया, मिस्टर वॉल्सन, सलीना के बॉयफ्रेंड यहाँ न होने का फायदा मत उठाए और उसे डराए। एक बड़े आदमी के रूप में क्या इतना तुच्छ होना जरूरी है? आपने लेडी सलीना के साथ कई अत्यधिक काम किए हैं। वो बस ड्राइविंग में अनुभवहीन थी और गलती से आपको और लिया को डरा दिया। क्या जरूरी है कि आप इतनी बेरहमी से उस युवती की ओर इशारा करें? डोमिनिक, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी मानवता बची है तो लेडी सलीना को दोष मत दो। भले ही उसने सिर्फ तुम्हें और लिया को डराया हो, अगर उसने तुम्हें और लिया को मारा होता तब भी तुम दोनों केवल नीच जोड़ी हो जिन्हें घुटने टेककर भुगतना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग लिया की अंतर्राष्ट्रीय उपविजेता स्थिति के कारण अब उसकी आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन अगर वह डोमिनिक के साथ मिलकर सलीना को डराता तो कहानी अलग होती। अंततः सलीना इतनी सुंदर और नाजुक लड़की है और हर कोई उसे अच्छा रखना चाहता है। लिया का चेहरा, जो अभी तक आत्मसंतोष से भरा था, तुरंत पीला पड़ गया। डोमिनिक का चेहरा उग्र हो गया और उसने स्वाभाविक रूप से हाथ पीछे खींच लिया। वह सलीना को घूर रहा था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन नहीं जानता क्या कहे। और जो लोग नहीं समझते, जिज्ञासा से पूछते हैं, ये युवती कौन है? वह इतनी सुंदर दिखती है। क्या वह देवी लिया और उसके मंगेतर को उसके कारण अपमानित कर रही है? ऐसा लगता है कि उन्होंने बहस करने की हिम्मत नहीं की। इसके पीछे कोई कहानी है। अरे, मुझे अब याद आया, ये सलीना है।
वही लड़की जो इन दिनों वेबो पर लोकप्रिय है, वह वाकई सुंदरता और लोकप्रियता में फट गई है। जल्दी ही आसपास के लोग रिडल परिवार की दो बहनों और डोमिनिक के बीच की शिकायतों के बारे में विभिन्न चैनलों से जान गए, और उनकी दृष्टि लिया और डोमिनिक की ओर विशेष रूप से जटिल हो गई। सलीना ने अपना सिर घुमाया और उन लोगों की ओर देखा जो उसकी रक्षा कर रहे थे, एक मीठी मुस्कान दिखाते हुए। अरे, लड़की ने मुझे मुस्कुराया, वह वाकई सुंदर है। मैं सच में उसे घर ले जाना चाहती हूँ। डोमिनिक अंधा है या कुछ? वो इतनी सुंदर मंगेतर को क्यों ठुकराए और लिया को चुने? सच कहूँ तो जब सलीना और लिया एक साथ खड़ी हों, भले लिया सिर्फ पृष्ठभूमि में हो, क्या उसे फिर भी नीचा नहीं देखा जाएगा? पास खड़ी एक लड़की ने चमकती आंखों से पूछा। मुझे अब याद आया, क्या परफ्यूम एसोसिएशन ने पहले नोटिस जारी नहीं किया था जिसमें कहा गया था कि लेडी सलीना की भागीदारी की पात्रता रद्द कर दी गई है? बाद में उन्होंने बयान वापस लिया और माफी भी मांगी। तो लेडी सलीना, वो आज यहाँ क्यों हैं? सलीना धीरे से कार के दरवाजे पर झुकी, मुस्कुराते हुए कैजुअली बोली, मैं अपनी मां का प्रतिनिधित्व करते हुए चैंपियनशिप ट्रॉफी लेने आई हूँ। मैंडी और लिया कम से कम थोड़ी विनम्र थीं, लेकिन ये युवती अलग थी। उसने सीधे कहा कि वह चैंपियनशिप ट्रॉफी लेने आई है। ऐसे घमंडी शब्द अगर दूसरों ने कहे होते तो निश्चित रूप से बहुत मजाक और असंतोष का कारण बनते। अफसोस, सलीना इतनी सुंदर है और उसकी आभा अजीब तरह से डरावनी है। उसके स्वर में घमंड का कोई निशान नहीं है, जैसे वह बस एक तथ्य सीधे बता रही हो। इसलिए यह अजीब तरह से विश्वसनीय है। मुझे विश्वास है कि सलीना अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएगी, ये निश्चित है। लेडी सलीना सीधा साधा छात्र, पटकथा लेखक, निर्देशक, सर्जन। जाहिर है वो परफ्यूमर भी हो सकती है। भीड़ के पीछे मैंडी और लिया ने एक साथ मुट्ठियां बांध लीं। सलीना के आने से पहले दोनों ही मंच पर सबसे ध्यान खींचने वाली थीं, लेकिन सलीना के आने के बाद सभी का ध्यान केवल उस पर ही गया। वे तुरंत अदृश्य और उपेक्षित हो गईं। इस बड़े अंतर का प्रभाव इतना भारी था कि केवल लिया ही अंदर से ईर्ष्यावान महसूस नहीं कर रही थी, बल्कि मैंडी भी अपने चेहरे पर शांत अभिव्यक्ति छिपाने में संघर्ष कर रही थी। वे सलीना को घूर रही थीं, जो जैसे एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो, जहां भी जाती हमेशा सबसे ध्यान खींचने वाली मौजूदगी रहती। अन्य लोग केवल उसके सहायक बन सकते थे। किसी समय लिया मैंडी के पास गई और अपनी आवाज़ कम करते हुए हंसी में कहा, मिस मैंडी, पिछली घरेलू प्रतियोगिता की उपविजेता होने के नाते नए प्रतिभागियों के समूह के साथ एलिमिनेशन राउंड में भाग लेना शर्मनाक लगता होगा। अच्छा नहीं लगता, है ना? मैंडी ने जान लिया कि वह असंतोष फैलाने की कोशिश कर रही थी और हंसी में कहा, लिया, तुम केवल एम सिटी में सिर ऊंचा रख सकती हो, लेकिन क्रीफिया में भले ही तुम उपविजेता हो, तुम्हें केवल डांटा जाएगा और घर भेजा जाएगा। लिया का चेहरा एक ही क्षण में गुस्से से सफ़ेद पड़ गया। उसकी प्रतिष्ठा सलीना के कारण बर्बाद हो गई थी और पूरे क्रीफिया समुदाय ने उसके परिवार को घृणा की नज़र से देखा। विशेष रूप से मिस्टर रिडल के फॉलोअर्स खरीदकर सलीना को बदनाम करने के प्रयास के उजागर होने के बाद ये तीन लोगों का परिवार वास्तव में सभी के लिए एक नापसंद गली का चूहा बन गया। जैसे ही वह गुस्से में थी, अचानक एक आवाज़ गूंज उठी, स्पष्ट और स्पष्ट, सभी के कानों में प्रतिध्वनित हुई। एक अज्ञात नवागंतुक घमंड कर रही है कि उसने फ्रेग्रेंस कॉम्पिटिशन जीत ली। क्या वह सोचती है कि परफ्यूम उद्योग में कोई प्रतिभा नहीं बची और एक अज्ञानी और घमंडी महिला जैसे उसे अपमानित करने की अनुमति है? नर्म शब्दों के साथ एक शालीन आकृति भीड़ की दृष्टि में आई। समूह ने अनजाने में अपने सिर घुमा लिए और फिर वहां अचानक चीखों की लहर उठ खड़ी हुई। ओह माय गॉड, एडेलाइन वॉट्स! एडेलाइन वॉट्स, एम सिटी की फर्स्ट लेडी और पिछले साल की परफ्यूम प्रतियोगिता की ओवरऑल चैंपियन। सही, वही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह यहाँ आएगी। क्या ये संकेत है कि वह अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने आई है? एडेलाइन को देखकर मैंडी और लिया के चेहरों पर भी हल्की घबराहट झलकने लगी।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि एडलाइन सीधे सलीना को निशाना बना रही है, तो दोनों औरतें अंदर ही अंदर थोड़ी खुश हुईं। वे सलीना की पोजीशन को हिला नहीं सकती, लेकिन एम सिटी तो एडलाइन का इलाका है। सलीना के अभी अभी कहे शब्द सीधे एडलाइन को नाराज करने के बराबर थे। एडलाइन सबसे ज्यादा घमंडी और अहंकारी औरत मानी जाती थी। वो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वहां मौजूद सभी परफ्यूम डिजाइनरों के चेहरे पर मनोरंजन झलक रहा था, मानो वे कोई तमाशा देख रहे हों। एडलाइन सलीना के सामने आकर रुकी। उसकी नज़र दूसरी तरफ के खूबसूरत चेहरे पर फिसली। आंखों में चमक आई और उसने कहा, घरेलू फ्रेग्रेंस प्रतियोगिता की लेवल तो दिन ब दिन गिरती जा रही है। अब तो कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। ये बात साफ तौर पर सलीना पर तंज कस रही थी। एडलाइन के फैंस तुरंत उग्र हो गए और चारों तरफ से सलीना का मजाक उड़ाने लगे। फ्रेग्रेंस की दुनिया में जिसका नाम तक नहीं सुना, वह आते ही कह रही है कि चैंपियनशिप जीतने आई है। ये तो मजाक बन गया। सचमुच हास्यास्पद है। जिन लोगों ने पहले चैंपियनशिप या रनर अप जीता है, वे भी इतना बड़ा दावा करने से डरते हैं। और यह नई लड़की, जिसके पास कोई पहचान नहीं, कार से उतरते ही ट्रॉफी की बात कर रही है। ये तो बेहयाई की हद है। पिछले सीजन की चैंपियन एडलाइन थी और इस सीजन की चैंपियन भी वही होगी। कुछ लोगों को अपनी औकात पहचाननी नहीं आती और वे घमंड में ऐसी बातें कर बैठते हैं। आखिरकार यही तो अज्ञानता है। शुरुआत में उन फैंस ने सलीना की शालीन और राजसी सूरत देखकर उसे किसी देश की राजकुमारी या रानी समझा था, इसलिए पास आने से डरते थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि वह बस एक साधारण परफ्यूम है, उनका डर गायब हो गया और वे एडलाइन का साथ देने लगे, सलीना को ताने मारते हुए। सलीना ने ठंडी और बेपरवाह नज़रों से एडलाइन की तरफ देखा। मिस वॉट्स, आपने मुझे गलत समझा है। एडलाइन ने घमंडी मुस्कान दी। तो क्या तुम मुझसे माफ़ी मांगने वाली हो? सलीना के होठों पर हल्की मुस्कान आई। मेरा मतलब यह नहीं था कि फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में कोई प्रतिभाशाली लोग नहीं हैं। वह सीधे एडलाइन के ठंडे, उपहास से भरे चेहरे को देखती रही और हल्की सी हंसी दी। उसकी आवाज़ में कोई अहंकार नहीं था, लेकिन न जाने क्यों बेहद भरोसेमंद लगी। लेकिन अब तक यहाँ मौजूद हर परफ्यूम डिज़ाइनर मुझसे तुलना नहीं कर सकता। एडलाइन का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। तुम न तो चैंपियन हो, न रनर अप, यहाँ तक कि फाइनल तक भी नहीं पहुँची। तुम्हें ऐसी बातें करने का क्या हक है? वो व्यंग्य से मुस्कुराए और तिरस्कार भरी नज़र से सलीना को देखा। फिर अचानक बम की तरह एक वाक्य फेंक दिया, क्या तुम फिर से सिर्फ अपनी शक्ल सूरत से जजों को धोखा दोगी? ये सुनते ही सब दंग रह गए। लिया के चेहरे पर दुष्ट खुशी की विकृत मुस्कान उभर आई। ओलिम्पस ग्रुप के चारों परफ्यूमर शर्मिंदगी से पीछे हट गए, मानो सलीना के स्कैंडल में फंसने से डर रहे हों। सलीना ने आलस से अपनी पलकें उठाईं। एडलाइन ने फिर ताना मारा, लिया तुम्हारी बहन है और फ्रेग्रेंस दुनिया में उसका नाम है। क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारा छोटा सा राज ज्यादा दिन छुपा रहेगा? उसने सलीना को तिरस्कार भरी नज़र से देखते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी इस प्रतियोगिता में मुंह भी न दिखाती। बेहयाई में तो तुमसे बड़ा कोई नहीं। सलीना की आंखों में गहरी ठंडी दुश्मनी की हल्की झलक आई। एडलाइन की बात सुनकर फैंस बुरी तरह भड़क गए। ओह माय गॉड, जजों को फुसलाना, सच है या झूठ? एम सिटी की सबसे बड़ी सोशलाइट के शब्द झूठे तो नहीं हो सकते। अब समझ में आया कि असली काबिलियत के बिना भी वो इतनी आत्मविश्वास से भरी क्यों थी। असल में वह गंदी चालों में शामिल है, उसकी खूबसूरती भी अब बेकार है। गंदगी, अगर उसका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है, तो उसे प्रतियोगिता में शामिल क्यों किया गया? आयोजक क्या कर रहे हैं? क्या वे जांच नहीं करते? ये तो हम सब परफ्यूम डिज़ाइनरों का अपमान है कि हमें ऐसी घटिया इंसान के साथ मुकाबला करना पड़े। मिस वॉट्स, आप सब आयोजकों को लिखकर इसकी क्वालिफिकेशन कैंसल करवाइए। पल भर में पूरे हॉल में गुस्सा भर गया। हर जगह सलीना को कोसने की आवाज़ें गूंजने लगीं। एडलाइन ने घमंडी मुस्कान दी और सलीना को तिरस्कार और गर्व से देखा। तो अब क्या होगा?
तुम खुद ही चली जाओगी या मुझे तुम्हें बाहर फेंकना पड़ेगा। एडेलाइन की बात सुनकर लिया ने अपनी उंगलियां कस लीं। ओलिम्पस ग्रुप के चारों परफ्यूमर की आंखों में भी उम्मीद की चमक आ गई। अगर सलीना बाहर हो गई तो उन्हें उसके साथ बदनाम होने का डर नहीं रहेगा। सलीना बोलने ही वाली थी कि अचानक एक ठंडी आवाज सबके कानों में गूंज उठी, जिसने पूरे तनावपूर्ण माहौल को चीर दिया। बहुत हुआ। भीड़ एक पल को जम गई और अनजाने में आवाज की तरफ देखने लगी। फिर सब सन्न रह गए। एडेलाइन के पीछे न जाने कब एक युवक खड़ा हो गया था। वह सादे कपड़ों में था, शर्ट और ट्राउजर और हाथ पर कोट टंगा हुआ। उसका शरीर बेहद आकर्षक था और चेहरा ऐसा कि मर्द भी देख दंग रह जाएं। सुबह की धूप में भी उसके चारों ओर सर्दियों की बर्फ जैसा ठंडा माहौल फैला था। एक बार कोई उसकी तरफ देख ले तो नजरें हटाना मुश्किल था। पैट्रिक टर्नर। ओह माय गॉड, आज कौन सा दिन है? गॉड्स की जंग। पिछले कई सालों के सारे चैंपियन और रनर अप यहाँ इकट्ठे हो गए। उत्साह में हाथ कांप रहे हैं। सलीना पर नजरें गड़ाए मैंडी और लिया भी इस आदमी को देखते ही अपनी आत्मविश्वास भरी शक्लें बदल बैठे। स्पष्ट था, एडेलाइन से भी ज्यादा खतरा उन्हें इस आदमी से महसूस हो रहा था। एडेलाइन चौंक गई और उसके चेहरे का गर्व थोड़ा ढीला पड़ गया। वह उस आदमी की तरफ बढ़ी और बोली, मिस्टर टर्नर, आप यहाँ हैं। आपने पहले से बताया क्यों नहीं? पैट्रिक ने उसे नज़रअंदाज किया। उसकी आंखों में हल्की धुंध सी थी और उसकी नज़रें सलीना के चेहरे पर टिक गईं, मानो किसी गहरी खोज में डूबी हों। एडेलाइन ने देखा कि वह सलीना को घूर रहा है और सोचा कि शायद उसे सलीना बुरी लगी हो, क्योंकि यह आदमी सफाई पसंद होने के लिए मशहूर था। उसने कहा, आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। बाद में मैं आयोजकों से बात करूंगी और इसे हमारे साथ एंट्री का मौका ही नहीं मिलेगा। पैट्रिक ने उसकी तरफ देखा और कहा, वह सही कह रही है। एडेलाइन हक्की बक्की रह गई, उसे समझ नहीं आया उसका मतलब क्या है। पैट्रिक ने ठंडे स्वर में कहा, तुम उसकी तुलना में बहुत कमतर हो। ये शब्द निकलते ही पूरे माहौल में छाया हुआ तनाव अचानक ठहर सा गया। एडेलाइन के गर्व भरे चेहरे की अभिव्यक्ति उसी पल जम गई। उसने पैट्रिक को अविश्वास से देखा। सभी की उलझन भरी नजरों के बीच पैट्रिक सीधे सलीना की ओर बढ़ा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। पैट्रिक, लेडी सलीना, आप ठीक हैं? इन्हें नज़रअंदाज कीजिए, उसने कहा। सलीना ने अपनी लंबी पलकों को झुकाकर उसके सामने बड़े हाथ को देखा। उसने न केवल मुश्किल हालात से उसे बाहर निकाला, बल्कि थोड़ी सी सद्भावना भी दिखाई। लेकिन सलीना ने नजर उठाई। उसकी आंखों में हल्की धुंध तैर रही थी, पर उनमें बर्फ जैसी ठंडक भी झलक रही थी। उसी क्षण जब उसने सिर उठाया, एक डरावना सा भाव पल भर के लिए सबके मन से गुजर गया। उसने पैट्रिक को देखते हुए सपाट स्वर में कहा, मैं आपको नहीं जानती। सलीना की यादों में इस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं था, तो फिर यह आदमी अचानक उसकी मदद क्यों कर रहा था? सलीना की इस बेपरवाही और रूखेपन पर भी पैट्रिक को गुस्सा नहीं आया। उसने शांति से अपना हाथ पीछे खींच लिया और उन परफ्यूमर्स की ओर देखा जो अभी तक तमाशा देखकर आनंद ले रहे थे। उसकी ठंडी नज़रों ने उन्हें भीतर तक भेद दिया। सभी के चेहरे एकदम फीके और असहज हो गए। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि हमेशा ठंडे और चुप रहने वाले पैट्रिक अचानक सलीना के लिए खड़े हो जाएंगे। ये तो मानो उन्होंने कोई गलत दवा खा ली हो। सिर्फ एक वाक्य ने सलीना की मदद की और बाकियों के चेहरे पर जबरदस्त तमाचा मार दिया। खासकर एडेलाइन, जिसके पूरे गाल जैसे आग में जलने लगे हों। ओलिम्पस ग्रुप के कई परफ्यूमर हैरानी और शक से एक दूसरे को देखने लगे। लिया की आंखों में क्रूरता की चमक आई। कमबख्त सलीना, चाहे वह कहीं भी जाए, कोई ना कोई उसकी ढाल बनकर सामने आ ही जाता है। डोमिनिक ने उलझन से सलीना और पैट्रिक को देखा और मन ही मन उनके रिश्ते का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। सलीना ने कहा कि वह पैट्रिक को नहीं जानती, तो फिर यह ठंडा सा आदमी अचानक सबके सामने क्यों उसकी पैरवी कर रहा है? ये सवाल केवल डोमिनिक ही नहीं, वहाँ मौजूद हर किसी के मन में कौतूहल पैदा कर रहा था। यहाँ तक कि सलीना के मन में भी।
लेकिन साफ था कि पैट्रिक किसी को कोई स्पष्टीकरण देने के मूड में नहीं था। उसने उन सब पर हल्की नज़र डाली और फिर चुप हो गया। उसकी खामोशी के बीच वहां मौजूद युवा लड़कियां जो सलीना की फैन थीं, आखिरकार एडेलाइन द्वारा फैलाए गए स्कैंडल से उबर आईं। पैट्रिक तक ने जब सलीना की तारीफ की तो उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। जरूर उस मामले के पीछे कोई साजिश है, ये लेडी सलीना को बदनाम करने की चाल है। क्या पिछले कुछ महीनों में लेडी सलीना से जुड़े सारे मामले सच निकले? आखिरकार सब ये साबित हुआ कि कोई दुर्भावना से उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैं मानती हूँ कि यह आरोप भी झूठा है। बिल्कुल, लेडी सलीना इतनी सुंदर, शालीन, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली और सबसे बढ़कर उनके पास एक खूबसूरत और अमीर बॉयफ्रेंड है, तो वो परफ्यूम प्रतियोगिता जीतने के लिए किसी जज को फुसलाने जैसी गिरी हुई हरकत क्यों करेगी? जो कोई इस पर विश्वास करता है उसके दिमाग में छेद है। मिस वॉट्स, आपके पास कोई सबूत नहीं है। कृपया बिना सबूत के आरोप न लगाएं। जब तक आप ये साबित नहीं करती कि लेडी सलीना ने जज को बहकाया था, आपको अपनी बातों और हरकतों के लिए लेडी सलीना से माफ़ी मांगनी चाहिए। एडेलाइन ने कभी सोचा भी नहीं था कि हालात ऐसे पलट जाएंगे। लिया का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। हालात बिगड़ने से पहले ही इतने लोग सवाल उठाने लगे थे कि उसका दिल गुस्से से तड़पने लगा। उसने चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच ली। एडेलाइन ने पैट्रिक की ओर देखा, फिर सलीना की तरफ और फिर उन फैंस की ओर जो सलीना का समर्थन कर रहे थे। उसने बमुश्किल अपनी सोशलाइट वाली शालीनता को चेहरे पर बनाए रखा। उसने पैट्रिक को देखते हुए हल्की शिकायत भरी आवाज में दांत भींचकर कहा, मिस्टर टर्नर, मैंने जो कहा वह सच है। 3 साल पहले उसने जज को बहकाकर धोखाधड़ी की थी। हमारे पास ठोस सबूत और रिकॉर्डिंग है। उस समय बहुत से लोगों ने ये सुना था। पैट्रिक की आंखें ठंडी हो गईं। ओह, तो उसने आखिरकार मान लिया। एडेलाइन सन रह गई। क्या सलीना ने मान लिया? नहीं, 3 साल पहले भी जब ये घटना घटी थी, सलीना ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया था। और आज भी उसने उस गंदी घटना को नहीं माना। एडेलाइन हकलाते हुए बोली, लेकिन रिकॉर्डिंग तो है। सलीना ने ये सुना, उसका चेहरा एक पल को फीका पड़ा, लेकिन आंखों में उपहास की चमक उभर आई। पैट्रिक की आंखें अचानक तेज हो गईं। उसने अपना ध्यान सलीना से हटाया और फिर उसकी तरफ देखने से भी इनकार कर दिया। एडेलाइन का दिल गहराई तक बैठ गया। सलीना का समर्थन करने वाले फैंस एडेलाइन की बातें सुनकर और भी भड़क उठे। लेडी सलीना ने जो स्वीकार ही नहीं किया, उस पर आप आरोप कैसे लगा सकती हैं? आपको किसने हक दिया कि आप उसे दोषी ठहराएं? हद है। पुलिस भी जब केस सुलझाती है तो तब तक बंद नहीं करती जब तक आरोपी खुद कबूल न करे। और मिस वॉट्स ने तो एक रिकॉर्डिंग पेन पकड़कर, जिसकी सच्चाई भी पक्की नहीं, सीधे लेडी सलीना को दोषी ठहरा दिया। और अब इसी बहाने उन्हें प्रतियोगिता से बाहर करना चाहती हैं। कितना घिनौना और घमंडी रवैया है। छी, कैसी टॉप सोशलाइट ऑफ एम सिटी। हमारी क्रीफिया की टॉप सोशलाइट के आगे तो वह कहीं नहीं ठहरती। कौन है क्रीफिया की टॉप सोशलाइट? अरे ये भी पूछने की बात है। जाहिर है लेडी सलीना। मैं दावा करता हूँ क्रीफिया की नंबर 1 लेडी वही है। कोई बहस करेगा? नहीं। सही कहा। सलीना ने उन युवतियों की बातें सुनी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, युवा लड़कियां कितनी प्यारी होती हैं, है ना? उसने एडेलाइन की ओर गहरी नज़र डाली, जिसमें सोच की चमक झलक रही थी। ये औरत उसे बिना वजह निशाना क्यों बनाएगी? खासकर 3 साल पहले, जब उसका सलीना से कोई सीधा मुकाबला भी नहीं था। तो वह इस मामले के ब्यौरे में इतनी स्पष्ट कैसे थी? सलीना को अचानक याद आया कि ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी से उसे निकाला गया था। उसने लिया की ओर देखा, आंखों में गहरी शरारत और सोच के साथ, और जॉर्जिया के ठिकाने के बारे में भी सोचा। लिया अचानक सलीना की तीखी नज़र से टकराई। उसकी पीठ ठंडी पड़ गई। वह तुरंत नज़रें हटाकर चुप हो गई। एंजी के साथ सलीना की निर्ममता देखने के बाद से लिया को अजीब सा डर सताने लगा था। सलीना ने ठंडी हंसी छोड़ी और पलटी,
रेड कारपेट पर कदम रखते हुए सबसे पहले आर्ट गैलरी के भीतर चली गई। पैट्रिक ने उसकी तरफ देखा और फिर वह भी अंदर चला गया। बाकी परफ्यूमर आपस में देखने लगे और कोई भी वहां रुकने की हिम्मत न कर पाया। वे धीरे धीरे हॉल में दाखिल हो गए। एडेलाइन ने सेलिना की पीठ की ओर देखा, दिल में जलन और ईर्ष्या का तूफान उठ रहा था। उसे वह बात भी याद आई जो किसी ने उससे कह रखी थी। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसके पास खड़े असिस्टेंट ने धीरे से कहा, मिस्टर टर्नर तो लगता है सेलिना की बहुत हिफाजत करते हैं। शायद हमें अब पीछे हट जाना चाहिए। एडेलाइन ने उसे ठंडी नज़र से घूरा और कहा, चुप रहो। असिस्टेंट एकदम चुप हो गया। एडेलाइन ने सेलिना पर आखिरी नज़र डाली और फिर आयोजकों की बिल्डिंग की ओर चल पड़ी। वह मान ही नहीं पा रही थी कि एम सिटी के वॉट्स परिवार की बेटी होते हुए भी वह सेलिना जैसी नगण्य औरत को मिटा नहीं पा रही। एक काले रंगों से भरे कमरे में एक आदमी सोफे पर सीधे बैठा था और बिना पलक झपकाए स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी रहस्यमयी नज़रें बड़ी स्क्रीन पर सेलिना पर टिकी थीं, जिनमें हल्की सी गर्माहट और स्नेह की चमक थी, मानो उससे कभी अलग न हो सके। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारी बदला लेने में मदद करूंगा। मैं उन सभी को पूरी तरह मिटा दूंगा जो तुम्हें सताएंगे। मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे अधिक खुश और बेफिक्र जीवन दूंगा। मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूंगा। मैं वह आदमी बनना चाहता हूं जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करो, भरोसा करो, सहारा मानो, इस दुनिया में तुम्हारे सबसे करीब और तुम्हारे लिए इकलौता आदमी। जब तक सेलिना की पतली काया उसकी नज़र से ओझल नहीं हो गई, उसने अपनी आंखों में छिपी बीमार सी आसक्ति को ढाक लिया। उसने अपनी पलकों को उठाया जो काली तितलियों जैसी लग रही थीं, और पैट्रिक पर नज़र डालते ही उनमें खतरे की झलक चमक उठी। उसकी गहरी काली आंखों में निर्जीव अंधकार चमक रहा था, मानो ऊंचे वेदी पर बैठा देवता हो और साथ ही 18 नरक लोकों का शासक भी। काफी देर बाद उसने मेज पर रखे फोन को उठाया और एक नंबर मिलाया। पता लगाओ टर्नर परिवार और उसकी मां के बीच क्या रिश्ता है। सेलिना ने कहा था कि अगर वह पैट्रिक को नहीं जानती तो वह भी उसे बिल्कुल नहीं जान सकता। पैट्रिक कभी क्रीफिया नहीं गया और सेलिना से उसकी मुलाकात भी नहीं हुई, तो उसकी सेलिना के प्रति पक्षधरता सिर्फ मर चुकी नवेया की वजह से हो सकती है। जब लूक को ये कॉल मिला तो वह सहम गया। वह स्वर ऐसा था जैसे कोई खाई के किनारे खड़ा हो और बर्फ पर चल रहा हो। जरूर यह सेलिना से जुड़ा हुआ है। आज खुशबू प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हुई थी और उसने खुद निगरानी की थी। अब वो नटखट लड़की और क्या समस्या खड़ी कर सकती है, पर यह मुद्दा साफ तौर पर टर्नर परिवार से जुड़ा था। टर्नर परिवार, फिर मुसीबत। लूक की आंखों में गहरी सोच उतर आई और उसने टर्नर परिवार की जांच कराने के लिए फोन मिलाया। उधर एडेलाइन आयोजन स्थल पर पहुंची और खुशबू प्रतियोगिता के प्रभारी से मिली। वह मेज के सामने खड़ी होकर कोमल मगर घमंडी भाव से उस प्रभारी को देखने लगी। मिस्टर पॉटर, मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ कि इस प्रतियोगिता में एक चरित्रहीन औरत ने प्रवेश लिया है। कृपया उसे तुरंत बाहर निकाल दीजिए ताकि परफ्यूम एसोसिएशन की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहे। प्रभारी ने बनावटी मुस्कान दी और पूछा, मिस वॉट्स, आप किस स्त्री की बात कर रही हैं? एडेलाइन उस लहजे से असंतुष्ट हुई, मगर गुस्सा दबाकर बोली, उसका नाम सेलिना रिडल है। उसने पहले परफ्यूम एसोसिएशन के एक जज को बहकाया था और घोटाले का कारण बनी थी। प्रभारी ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा, और अगर हम मना कर दे तो? एडेलाइन का चेहरा कठोर हो गया। उसने थोड़ी उठाकर दबाव डालते हुए कहा, तो मैं इस साल की प्रतियोगिता से बाहर हो जाऊंगी। उसे विश्वास था कि आयोजक पिछले साल की विजेता को कभी नहीं छोड़ेंगे और किसी सेलिना जैसी अनजान लड़की को तरजीह नहीं देंगे। क्या सेलिना उसकी बराबरी कर सकती है? एडेलाइन ने गर्व से सोचा, लेकिन प्रभारी ने हैरानी से उसे देखा और कहा, दरवाज़ा वहीं है, मिस वॉट्स, आप जा सकती हैं। एडेलाइन का चेहरा बदल गया। आपका क्या मतलब है? मतलब वही जो आपने सुना, प्रभारी ने समय देखते हुए कहा। उद्घाटन शुरू होने वाला है। औरतों का तो छोड़िए, अगर सभी परफ्यूम बनाने वाले चले जाएं,
तब भी लेडी सलीना ही रह जाएगी। एडेलाइन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। उसने अपने सहायक को आदेश दिया, पता लगाओ मामला क्या है। वॉट्स परिवार एम सिटी में शक्तिशाली था, उनसे कम लोग ही टकराते थे। कुछ देर बाद सहायक पसीने से लथपथ लौटा। मिस, वह सलीना राजधानी की रिडल परिवार की बेटी है। आधा महीना पहले रिडल परिवार के युवा मालिक ने उसके लिए आयोजकों और परफ्यूम एसोसिएशन के कई सदस्यों को बदलवा दिया था। अगर आयोजक ही उसके लिए बदल दिए जा सकते हैं, तो एडेलाइन को बदलना कौन सी बड़ी बात है। एडेलाइन का चेहरा और भी फीका पड़ गया। क्या नहीं कहा गया था कि वह अनाथ है, बिना ताकत या रसूख के। फिर ये कैसे? सहायक बोला, ये गलत नहीं है। रिडल परिवार ने सिर्फ पिछले 1 महीने से अपनी पोती पर ध्यान देना शुरू किया है। उससे पहले तो वे उसे मानो अस्तित्वहीन मानते थे। यह मामला असली बेटी की पहचान से जुड़ा है। वे सलीना की देखभाल शायद परिवार की प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, न कि सच्ची परवाह के कारण। आखिरकार सलीना की पहचान उजागर हो चुकी थी और रिडल परिवार उसके खून के रिश्ते से इनकार नहीं कर सकता था। 2 दिन पहले सलीना ने खुद रिडल परिवार का विरोध किया था, वह भी रिडल की नाजायज बेटी के लिए। यही सबसे बड़ा सबूत था। एडेलाइन ने राहत की सांस ली और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। जब तक सलीना परिवार की असली उत्तराधिकारी नहीं बनती, उसे नाराज करना सिर्फ उसकी व्यक्तिगत पहचान को नाराज करना होगा। एडेलाइन कला गैलरी की ओर बढ़ गई। भले ही उसने बाहर निकलने की धमकी दी थी, मगर यह करना उसके लिए असंभव था। पैट्रिक का एम सिटी में आना दुर्लभ था, वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकती थी। और सलीना अभी भी उस स्तर की नहीं थी कि वह अपना खिताब त्याग दे। इस बीच लेआ सलीना के लिए सारी ज़रूरी चीज़ें खरीदकर लौट रही थी, तभी उसे लूक का कॉल आया। लेआ ने फ़ोन उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा, मिस्टर जॉर्डन, मैडम तो अंदर जा चुकी हैं। अब क्यों फ़ोन कर रहे हैं? लूक की आवाज़ में हिचकिचाहट थी। क्या लेडी सलीना को अभी कोई परेशानी हुई? लेआ ने आंखें झपकाईं। मैं तो मैडम के लिए सामान खरीदने गई थी, उनके साथ नहीं थी। एम सिटी तो क्रीफिया नहीं है। क्राइस्ट यहाँ नहीं है। इतनी सतर्कता की ज़रूरत भी नहीं। लेआ को कुछ गलत लगा और उसने तुरंत पूछा, मिस्टर जॉर्डन, क्या हुआ? लूक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अभी जाओ और लेडी सलीना को ढूंढो। उनसे कहो कि वे तुरंत आपके मालिक को फ़ोन करें। हालांकि मामला साफ नहीं था, लेकिन किसी आदमी को पागलपन की हद पर पहुंचने से रोकने के लिए सलीना का सुरक्षित होना ज़रूरी था। लेआ की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब लेडी सलीना को फिर किसी ने सताया है। कमीना कहीं का। लेआ का चेहरा गुस्से से भर गया और वह तुरंत अंदर की ओर दौड़ी। सलीना प्रतियोगिता शुरू होने से पहले कला गैलरी में पहुंच चुकी थी। भीड़-भाड़ पसंद न होने के कारण वह एक शांत विश्राम कक्ष में जाकर आराम करने लगी। वह सोफे पर लेटी ही थी कि आंखें बंद करने के 1 मिनट भी नहीं हुए थे कि अचानक वीडियो कॉल की आवाज़ आई। सलीना ने आंखें खोली, फ़ोन देखा और हल्के से मुस्कुराई। उसने कॉल रिसीव किया। स्क्रीन पर ऑस्वाल्डो का नाजुक चेहरा उभरा। उसकी आंखें सामान्य से और गहरी थीं, लेकिन उनमें परिचित कोमलता थी। मुझे बहुत पसंद आया। सलीना समझ गई कि वह किसकी बात कर रहा है और मुस्कुराई। मेरी पसंद अच्छी है। ऑस्वाल्डो के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसका गंभीर चेहरा उस छोटे से बदलाव से और जिंदा और आकर्षक लगने लगा, मानो नजरें वहीं अटक जाएं। उसने कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसकी नन्ही जान तो हर दिन ही सुंदर लगती थी, मगर आज वह और भी अलग चमक रही थी। वह शानदार और चमचमाता ताज, मानो उसके लिए ही बनाया गया हो, उसकी अद्भुत शालीनता और सुंदरता को और निखार रहा था, जिससे वह भीड़ में सबसे अलग दिख रही थी। सलीना के गाल हल्के से लाल पड़ गए और बिना वजह उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मीठी मुस्कान दी और बोली, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। ऑस्वाल्डो अब तक का सबसे आकर्षक आदमी था जिसे उसने देखा था। स्टैनली भी बेहद हैंडसम था, लेकिन उसमें एक अमीर खानदान के युवा मालिक की कोमल और सुसंस्कृत शान थी,
जो लोगों को ताजगी और बुद्धिमानी का एहसास कराती थी। लेकिन ऑस्वाल्डो पूर्णता और अजीब रहस्यमय आकर्षण का ऐसा संगम था कि लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। दोनों पुरुषों का व्यक्तित्व और रूप एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था, फिर भी दोनों असाधारण बुद्धिमत्ता और ताकत रखते थे। सलीना की आंखों में स्टैनली की याद की हल्की झलक आई, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा लिया। उसने स्क्रीन पर सामने बैठे आदमी को देखा, उसकी आंखों में सच्ची प्रशंसा थी। ऑस्वाल्डो ने उसकी एक क्षण की अनमनी नज़र को तुरंत भांप लिया, मगर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बस शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। सलीना ने सिर थोड़ा झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतूंगी तो वह मैं आपको दूंगी। सलीना हमेशा लोगों से शालीनता और गरिमा के साथ पेश आती थी। ऑस्वाल्डो ने उसकी बहुत मदद की थी और उसने पहले ही वादा किया था कि जीतने पर वो उसे अपनी परफ्यूम भेंट करेगी। अब स्वाभाविक ही था कि ट्रॉफी भी उसी को दे। ऑस्वाल्डो के रक्तिम होठों पर हल्की मुस्कान आई, जिसमें अपार खुशी झलक रही थी। ठीक है। बाहर अचानक शोर गूंजने लगा, लगता था आयोजक आ पहुंचे हैं। सलीना मुस्कुराए और बोली, मेरा इंतजार करना। ऑस्वाल्डो ने सिर हिलाया। वीडियो में सलीना खड़ी हुई, हाई हील्स पर कदम रखते हुए सीधे पीठ के साथ दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, गड़गड़ाती तालियों की गूंज भीतर आई। सलीना ने हल्का सिर झुकाकर उस चमचमाते मंच की ओर देखा जहां रोशनी जगमगा रही थी। उसका छोटा सा गोरा चेहरा गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। यह उसका युद्ध क्षेत्र था, एम सिटी में। सलीना और लेडी नव्या की न्याय और इज्जत इसी मंच पर बेनकाब होकर वापस ली जाएगी। जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई है और जिन पर उनका हक है, उन्हें पूरे देश की निगाहों के सामने वह बेरहमी से चीर डालेगी। सलीना ने हल्की मुस्कान दी और तालियों और रोशनी के बीच आगे बढ़ी, भीड़ और भव्यता से भरे उस मंच की ओर। खुशबू प्रतियोगिता 10 मिनट में आधिकारिक तौर पर शुरू होने वाली थी। घोषणाओं और प्रेरणादायक भाषणों के बाद अब बारी थी परफ्यूम निर्माताओं की परिचय देने की। देश भर से आए 30 से अधिक परफ्यूम निर्माताओं में से पैट्रिक, लिया, एडलाइन और मैंडी जैसे बड़े नाम शामिल थे। पैट्रिक परिचय की इस दिखावटी प्रक्रिया में बिल्कुल निष्क्रिय रहा। उसकी तासीर जानने वाले उसे बाध्य करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। पैट्रिक को छोड़कर सभी प्रतियोगियों में सबसे अच्छा प्रदर्शन लिया का माना गया। जजों की नज़र में वही सबसे बड़ी दावेदार थी, इसलिए विशेषाधिकार के रूप में माइक उसी के हाथ में दिया गया। लिया आत्मविश्वास से भरकर खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, सबको नमस्ते, मैं लिया हूँ। मेरा काम मॉर्निंग स्नो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दूसरा स्थान जीत चुका है। इस बार मेरा लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतना। उसकी बात खत्म होते ही दर्शकों ने जोरदार तालियों से उसका स्वागत किया। एक एच कंट्री की परफ्यूमर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी पहचान बनाई थी कि कोई भी इस सम्मान पर सवाल नहीं उठा सकता था। यहाँ तक कि जो लोग जानते थे कि लिया का चरित्र अच्छा नहीं है, वे भी इस मंच पर इस बात को उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दर्शक दीर्घा में बैठे डोमिनिक ने लिया को मंच पर गर्व से खड़ा देखा। उसके चारों ओर ईर्ष्या और प्रशंसा की नजरें थीं। उसने गहरी सांस ली और उसके सुंदर चेहरे पर गर्व झलक उठा। ये वही गौरव था जो लिया ने उसे दिया था। माँ हमेशा सही कहती है। जैसे ही लिया ये प्रतियोगिता जीत जाएगी, उनके सारे कांड और बदनामी मिट जाएंगे। वो और लिया फिर से सबकी नज़रों में स्वर्णिम जोड़ी कहलाएंगे। अब लोग उन्हें दुष्ट या नीच नहीं कहेंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विजेता और वॉल्सन परिवार के युवा मालिक कहेंगे। डोमिनिक के पास बैठी एंजी का चेहरा भूत की तरह फीका पड़ चुका था। उसकी आंखें सलीना पर जमी थीं, जिनमें जहर और नफरत भरी हुई थी। वो फुसफुसाए, भैया देखा, लिया तुम्हें सब कुछ दे सकती है, जबकि सलीना सिर्फ एक नीच और घमंडी औरत है। वह तुम्हारे काबिल नहीं है। उसकी बात सुनकर डोमिनिक की भौहें हल्की सी हिलीं। उसकी नज़र, जो अब तक लिया पर थी, अनायासी मंच के बीचों बीच बैठी सलीना पर चली गई।
सैकड़ों दर्शकों में पता नहीं कितनी आंखें उसी पर टिकी थीं। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय रनर-अप लिया की लोकप्रियता भी उसके सामने फीकी पड़ रही थी। डोमिनिक की आंखों में क्षण भर के लिए हैरानी उभरी। क्या ये वही सेलिना है जिसे वह जानता है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मंच पर लिया ने सहजता से दर्शकों की प्रतिक्रियाएं देखीं। जितने भी लोग मौजूद थे, उनमें से अधिकतर की नज़र सेलिना पर थी। केवल दर्शक ही नहीं, जज और परफ्यूम एसोसिएशन के सदस्य भी उसी पर ध्यान दे रहे थे। हालांकि उसने अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय रनर-अप की उपलब्धि बताई थी, फिर भी सबकी दिलचस्पी सेलिना में थी। कोई अपमान नहीं, कोई तिरस्कार नहीं, सिर्फ हैरानी और जिज्ञासा। लोग हर जगह उससे जुड़ी बातें कर रहे थे, ये जानना चाह रहे थे कि यह नाजुक और आकर्षक महिला किस बड़े घराने की बेटी है। सेलिना, जो कभी चुप, डरपोक और बेबस थी, आज इतनी चमकदार कैसे बन गई? लिया ने गहरी सांस ली, मगर भीतर ही भीतर जलन की आग उसे खाए जा रही थी। चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर वह अचानक मुड़ी और सेलिना की ओर बढ़ी। उसने माइक्रोफोन उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, कंकिंग, क्या तुम भी सबको अपना परिचय देना चाहोगी? उसकी यह हरकत देखकर एडेलाइन और अन्य परफ्यूम निर्माताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सेलिना के पास न तो कोई बड़ी उपलब्धि थी, न ही कोई सम्मान, बल्कि उसकी छवि तो पहले से ही खराब मानी जाती थी। लगभग सभी का मानना था कि इस प्रोजेक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। वह पहले से ही मंच के केंद्र में बैठी थी और यह सबके लिए काफी चुभने वाली बात थी। अब अगर उसे व्यक्तिगत परिचय का अवसर भी मिल गया, तो यह बाकी परफ्यूम निर्माताओं के लिए अपमानजनक होता। परंपरा के अनुसार लिया के बाद माइक एडेलाइन को, फिर मैंडी और दूसरों को दिया जाना चाहिए था। इसलिए जब लिया ने माइक सेलिना को थमाया, तो मंच पर मौजूद सभी ने उस पर ईर्ष्यालु और नाराज निगाहें डालीं। सिवाय ओलिम्पस ग्रुप के 4 लोगों के, बाकी सभी ने सिर्फ 2 बहनों के बीच के मनमुटाव के बारे में हल्की फुल्की बातें सुनी थीं, लेकिन असली सच्चाई कोई नहीं जानता था। बाकी लोगों की नज़रों में लिया का ये कदम साफ साफ उसकी मशहूरियत का इस्तेमाल करके अपनी बहन का ख्याल रखने जैसा लग रहा था। जो दर्शक सेलिना को देख रहे थे, वे भी चौंक गए जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उपविजेता को खुद अपनी सीट से उठकर बीच में बैठी लड़की को माइक देते हुए देखा। वाह, ये खूबसूरत लड़की और लिया के बीच क्या रिश्ता है? गॉडेस लिया तो कितनी अच्छी हैं, वो खुद आगे बढ़कर दूसरों का ध्यान खींचने में मदद कर रही हैं। लिया को क्या हो गया? अचानक सेलिना के साथ इतनी अच्छी क्यों हो गई? अभी अभी मिसेस रिडल जेल गई हैं और सेलिना से तो लिया को कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए। फिर वो इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रही है? आखिर दोनों क्रीफिया से हैं, इस समय खेल मत खेलो। एंजी ने ठंडे स्वर में कहा, भाई, सब देखा आपने। लिया अब भी सेलिना को मदद कर रही है, जबकि वो औरत हमेशा उसकी बर्बादी चाहती रही है। सेलिना जैसी औरत मरने लायक है। डोमिनिक की आंखों में जटिल भाव थे, लेकिन दिल में एक नरमी सी महसूस हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब मिसेस रिडल को जेल में सेलिना ने डलवाया और रिडल परिवार को लगभग खत्म कर दिया, तब भी लिया अपने गुस्से को किनारे रखकर खुलेआम सेलिना की मदद कर सकती है। सेलिना ने चारों ओर से आने वाली दुश्मनी भरी नज़रों को महसूस किया और झुककर माइक थमाती लिया को देखा। लिया बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन उन नर्म और मोहक आंखों के पीछे छिपी नफरत और घमंड को सेलिना साफ देख सकती थी। लिया ने होठों के कोनों को उठाकर हल्की सी हंसी के साथ धीरे से फुसफुसाया, जो सिर्फ दोनों सुन सकते थे। देखा सेलिना, मैं तेरी माँ की मेहनत को थामे बैठी हूँ, वो मेहनत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर थी, जिसे अनगिनत इज्जत और शोहरत मिली। सब जानते हैं कि मैं, लिया, राज्य की सबसे प्रतिभाशाली परफ्यूमर हूँ। और तू, तेरे पास सिर्फ बदनाम नाम है, जिसे लोग मेरी दया पर ही जान पाते हैं। अगर तेरी माँ आज ये देखती, तो उन्हें शर्म आती कि उनकी बेटी इतनी निकम्मी और बेकार है। तेरे पास इतना अच्छा खजाना था, लेकिन उसे संभाल नहीं पाई, इसमें किसी और का क्या कसूर? वो ताना मारते हुए और भी पास झुकी, जहरीली सी मुस्कान के साथ बोली, ईर्ष्या हो रही है, गुस्सा आ रहा है,
मन मानने को तैयार नहीं। लेकिन कर ही क्या सकती है तू। लेडी नव्या के पास सारे सुगंध थे। सलीना चाहे सच भी बोले और शक भी जगाए, लिया उसे ताकत से दबा सकती थी। वो सलीना से पहले ही मशहूर हो चुकी थी, देश और विदेश में नाम था। लोग सिर्फ लिया को ही जानते थे, सलीना को नहीं। और अगर जानते भी थे तो बस उस घोटाले की वजह से कि सलीना ने जज को फुसलाकर धोखा देने की कोशिश की। लेडी नव्या अब मर चुकी है, सलीना के पास कोई सबूत भी नहीं। अगर वो चिल्लाए भी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। उल्टा अगर उसने आवाज उठाई तो लिया के पास 1000 तरीके होंगे पलटवार करने के। इस मैदान में लिया को पूरा यकीन था कि वही जीतेगी। सलीना ने ठंडी नज़र से उसकी तरफ देखा और बर्फीली आवाज में कहा, मुझसे दूर रहो, तुम बेहद घिनौनी लग रही हो। लिया का चेहरा अचानक सख्त हो गया, लेकिन उसने माइक सलीना के सामने ला दिया, जिससे पूरी ऑडियंस ने सलीना की बात सुन ली। तुरंत ही लोगों की नाराजगी भड़क उठी। हे भगवान, गॉडेस लिया ने इतनी मेहरबानी की और इसने उल्टा उन्हें अगली कह दिया। ये तो हद है, क्या अच्छे शब्द नहीं बोल सकती थी। ये औरत है कौन जो इतनी बदतमीजी कर रही है। सुगंध प्रतियोगिता में इसे मौका कैसे मिला भाग लेने का। इसे जरूर किसी बड़े सहारे ने ऊपर पहुंचाया है। डोमिनिक का चेहरा अंधेरा पड़ गया। एंजी ने व्यंग्य से कहा, भाई देखा अब सलीना कितनी जहरीली औरत है। लेकिन जैसे ही लिया के पक्ष में आवाजें उठी, तुरंत ही कुछ और आवाजों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। कृपया बिना सच जाने किसी को गाली मत दो। सलीना ने तो पहले ही बहुत सब्र किया है। अगर मैं होता तो सिर्फ बोलता नहीं, हाथ उठाता। लिया, कृपया प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण रहने दो। तुम अंतर्राष्ट्रीय उपविजेता हो, इसलिए हम सब ने तुम्हें गाली नहीं दी। लेकिन अब कृपया लेडी सलीना से दूरी रखो और झगड़ा मत करो। लिया, कहीं तुमने फिर से सलीना को छुपकर उकसाया तो नहीं, ताकि वो गुस्से में सबके सामने कुछ बोल दे और फिर तुम दर्शकों का सहारा लेकर उसे नीचा दिखा सको। अरे भाई, ये पूरी प्रतियोगिता लाइव है इंटरनेट पर। तुम्हारे चाल सबको पता है। खेल साफ करो और खुद को शर्मिंदा मत करो। लिया के फैन तुरंत पलटकर लड़ने लगे और जो लोग नहीं समझ रहे थे उन्होंने इधर उधर से पूछना शुरू कर दिया। माहौल अचानक अफरा-तफरी में बदल गया। लिया का चेहरा उन आरोपों को सुनकर सफ़ेद पड़ गया। वो वहीं खड़ी रह गई, न आगे बढ़ पाई न पीछे हट पाई। चेहरे पर जैसे रोने की हालत थी। मैं तो बस सलीना की मदद करना चाहती थी। लेकिन सलीना का बचाव करने वालों की बातों को ज़्यादातर लोग मानने को तैयार नहीं थे। लेडी सलीना ने अभी तुम्हारी माँ को जेल में डाला है। तुम खुद कह चुकी हो कि तुम उसके खिलाफ हो और अब उसकी मदद कर रही हो। हाँ, क्या सबको डोमिनिक की तरह बेवकूफ़ बनाना चाहती हो। लेडी सलीना सही कहती हैं। उसके पास खड़ी लिया वाकई अगली लग रही है। लिया का चेहरा कभी पीला कभी नीला पड़ गया। उसने सलीना को गुस्से से देखा, जैसे ठान लिया हो कि अब वो दोबारा बेइज्जत नहीं होगी। फिर पलटी और अपनी सीट पर लौट गई। बाकी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। क्या ये वही नतीजा है जिसकी उम्मीद नहीं थी। गलती तो सलीना ने सार्वजनिक तौर पर की, लेकिन आलोचना लिया को झेलनी पड़ रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय उपविजेता है। क्या सलीना कोई बड़ी हस्ती है? इतने लोग उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? सलीना खुद भी थोड़ी हैरान हुई। उसने उन लड़कियों की तरफ मुस्कुराकर देखा जो उसकी हिमायत कर रही थीं, और फिर अचानक खड़ी हो गई। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, पूरा शोर शराबा एकदम शांत हो गया। कुछ लोग होते हैं जिनके पास ऐसी मौजूदगी होती है कि उनका हर हाव भाव पूरे हाल पर असर डाल देता है। सलीना ने अपना लंबा और नाजुक हाथ बढ़ाया और लिया तुरंत दौड़कर आई और नया माइक उसके हाथों में रख दिया। सलीना ने माइक पकड़ा और उन लड़कियों को देखा जो उसकी तरफदारी कर रही थीं। उसकी भौहें और आंखें गहरी थीं, आवाज़ आलसी और छेड़ने वाली थी। मेरा नाम सलीना है, मेरी उम्र 19 साल है और मैं इस वक्त ओलंपस ग्रुप की चीफ परफ्यूमर हूँ। उसने हल्का सा सिर झुकाया, लंबी पलकों को झपकाया और फिर बोली, आपने मेरा नाम सुगंध उद्योग में इसलिए नहीं सुना
क्योंकि 3 साल पहले जब मैंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, तब मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने जज को फुसलाकर धोखा देने की कोशिश की। उसी समय से फ्रेग्रेंस एसोसिएशन ने मुझे 3 साल के लिए बैन कर दिया था। और अब इसी साल मुझे फिर से यहाँ खड़े होने का मौका मिला है। ये सुनते ही मंच पर और मंच के पीछे मौजूद तमाम लोग स्तब्ध रह गए। लिया, जो अभी अभी बैठी थी, अचानक ऊपर देखी और सलीना को घूरने लगी।